आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और बात करेंगे 2027 में होने वाले चुनाव की दलगत राजनीति की। शुरुआत करेंगे अपने रिपोर्टर से, रिपोर्टर अरमान मलिक। अरमान, तुम दिन भर मेहनत करते हो, अलग अलग पार्टियों में जाते हो, अलग अलग नेताओं की बात सुनते हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि 2027 जब आएगा तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के 4 सहयोगी दल हैं आज की डेट में, सब सत्ता का सुख भोग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल थे उनमें से 2 निकल के राजद और सुभाषपा भाजपा में चले आए। लेकिन जब चुनाव होगा तो आपको क्या लगता है कि 4 बड़ी पार्टियां भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा और इनके अलावा 4 बड़े सहयोगी दल सुभाषपा, निषाद पार्टी, रालोद और अपना दल, इन सब का कंपोजिशन कॉम्बिनेशन वही रहेगा जो आज है या स्वार्थ के तहत इसमें बदलाव भी हो सकता है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। स्वार्थ के तहत देखिए, पार्टियों को सबसे पहले आकलन हो जाता है कि प्रदेश का माहौल क्या है और क्या माहौल बन रहा है। तो ये जिन पार्टियों का आपने नाम लिया कि जो आज सहयोगी हैं, उनका रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिएगा, वो किसके किसके और कब कब सहयोगी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी बोल पाना या अभी से आकलन करना मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी सही नहीं है। अभी जब चुनाव आएगा, आचार संहिता लगेगा, तब ज़्यादा मजा आएगा देखने में कि आज जो वफादारी की कस्में खा रहे हैं वो वफादार हैं या नहीं। लेकिन गारंटी नहीं की जा सकती जहाँ वही रहेंगे। नहीं, गारंटी तो किसी नेता की तो किसी गारंटी नहीं है। जो आज उप मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता कोई। तो जो सहयोगी पार्टी है उनकी कौन लेगा? अभी इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूटा नहीं है, लेकिन फरमान अभी से आए। आपने देखा होगा, एक सांसद का बयान आया, साफ तौर से कहा कि हमें बैसाखी की ज़रूरत नहीं है और प्रदेश में मजबूत होना चाह रहे हैं, तो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। और केंद्र में जब केंद्र सरकार बीजेपी से हटाना था तब उन्हें बैसाखी की ज़रूरत थी और वो खुद बैसाखी चाह रहे थे। बिहार और चंद्रबाबू नायडू को कि साथ में आ जाए तो हम सत्ता बना ले, और आज कह रहे हैं बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। तो ये बयानबाजी अभी बंद करनी पड़ेगी आचार संहिता तक। आचार संहिता लगे उसके बाद तय करें। ठीक बात है। हमारे रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट पेश की कि आज जो जहां है वो कल कहां होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक नेता के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, अपने अनुभव के आधार पर आपको क्या लगता है? आज भारतीय जनता पार्टी के साथ 4 सहयोगी दल हैं। पहला है अपना दल, दूसरा है रालोद, तीसरा है सुभाषपा, चौथा है निषाद पार्टी। 2 इसमें साथ थे, अपना दल, निषाद पार्टी। 2 बाद में आ गए, रालोद और सुभाषपा। कई और थे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 2027 चुनाव में ये जो गठबंधन है ये ऐसे ही रहेगा, बड़ा दिल दिखाएगा, या मौका मिलने पे जहाँ पर ज़्यादा तरजीह दी जाएगी वहाँ चला जाएगा? यह सही बात है कि मौका प्रस्त लोग हैं, सत्ता सुख भोगने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। जैसे अपना दल की बात आपने किया, कभी आपने सुना होगा 1996 में सोनेलाल पटेल का हाथ पर इसी भाजपा सरकार में टूटा था। आज उनकी बेटी जो है सत्ता की मलाई खा रही है, उनका दामाद खा रहा है। 2 बेटियां हैं उनकी। वो अनुप्रिया पटेल जो सरकार में, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जयंत चौधरी की स्थिति आप देखे होंगे, भाजपा सरकार में लाठियों से पीटे गए, सत्ता सुख भोगने के लिए वहीं चले गए। ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं तो उनका भी देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव में थे समाजवादी पार्टी के साथ, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे वजह से 145-150 सीट समाजवादी पार्टी जीत गई। लेकिन वो लोकसभा में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थे, वो चले गए थे भाजपा के साथ। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने बल पर 82-43 सीट जीत करके ये एहसास करा दिया कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या ठिकाना है, ये कब कहाँ चले जाएंगे? अब भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता सुख भोगने के लिए किसी स्तर तक जा सकती यानी है। आपको लगता है कि जो तस्वीर आज है ये तस्वीर 2027 में नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, ये तो सत्य है कि नहीं रहेगी। ये तो अभी से जो है गोटी बैठाया जा रहा है। सारे दल उसमें जितने चारों के चारों वैसे ही हैं। वो अब देख रहे हैं, भांप रहे हैं कि सत्ता जो है समाजवादियों की आने वाली है। देखते हैं, भोंपू कंपनी की तरह बात मत करना, सवाल का सही जवाब देना कि आज जो सत्ता का सुख भोगते हुए बीजेपी के पास हैं
क्या वो 2027 में बीजेपी पर रहेंगे या जहां मिलेगा मौका वहां लगाएंगे चौका? देखिए हम आपको एक चीज बता दें, एक चीज हम आपको बता हम आपको एक चीज बता दें, माननीय मुलायम सिंह जी जो है अखिलेश यादव को बनी बनाई विरासत दे गए थे और उस विरासत से हमेशा जो है दूर होते जा रहे। सवाल वहाँ तक है, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, अभी तक खाली यादवों की बात, खाली बैकटों की बात होती थी, पीडीए की बात होती थी। बाकी जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो केवल यादवों की बात होती थी और यादवों का विकास होता था। अधीनस्थ बोर्ड में राजकिशोर यादव चेयरमैन, लोक सेवा आयोग में अनिल यादव चेयरमैन, पीडब्ल्यूडी सिंचाई रहता था शिवपाल जी के पास। तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। और आज आजम तुम क्या यादवों के सताए हुए हो क्या यार? नहीं, हम यादवों के हम सताए हुए नहीं, सारा मुसलमान भी यादवों का सतावा हुआ है। आजम खान जेल की सवारी से, शासन की सवारी से जेल की सवारी पर आजम खान बैठे हैं। इसकी महोदय भी व्याख्या कर लीजिए। पूछ लेते हैं सर पंडित जी, आपका मैं बहुत आदर करता हूँ और जब भी मेरा मामला फंसता मैं आप तक आता हूँ। आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, मालिक मकान थोड़े हैं। तो क्या ये जो चार दल आज भाजपा के साथ हैं, पहला दल हुआ अपना दल, दूसरा दल हुआ रालोद, तीसरा सुभाषपा और चौथा निषाद पार्टी, ये क्रम में आते हैं। लेकिन इसमें निषाद पार्टी और अपना दल ही थे बीजेपी के साथ, बाकी थे विपक्ष के साथ। फिर सत्ता की मलाई खाने के लिए सब आ गए। तो क्या ये रहेंगे या जहां मौका मिलेगा वहां जय 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 कहेंगे? ये मौका मिलते ही सब बदल जाएंगे। कोई सत्ता के साथ रहना पसंद करता है, पार्टी के साथ रहना कोई नहीं पसंद करता है। सबको सत्ता सुख चाहिए और सब बदलते जाते हैं, कोई भी स्थायी नहीं है। और 27 का आने वाला मौसम कुछ बड़ा नया खेल होगा। कुछ खोल के बता दो पंडित जी। कुछ खेल होने वाला और है। खेल होने वाला है भैया, कौन खेल होने वाला है? 27 के चुनाव में आपके सहयोगी दल 4 हैं इस समय। उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो आप, भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। और आपको सहयोग मिल रहा है सबका, और आप भी कह रहे हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका जो भी है। अब आप बताओ, ये जो आपके साथ हैं ये साथ रहेंगे, इसमें भ्रम है? बिल्कुल साथ में रहेंगे। जैसे अभी लोग बताए भाई साहब लोग कि सत्ता के साथ, मलाई खाने के लिए सत्ता के साथ जो है, तो सहयोगी दल भी हमारा ये जानता है कि 2027 में हम दूसरे के साथ जा कर के क्या करेंगे। सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आ रही है 2027 में, तो हम सहयोगी दल बन करके इनके साथ पड़े रहे, हम दूसरे के साथ क्यों जाएं जो है। अगर ये सहयोगी दल हमारा ये जानता कि दूसरे की सरकार बन रही है तब वह इधर से उधर जा सकता है। लेकिन जब सहयोगी दल और पूरा जनमानस ये कह रहा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, तो वह सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। ठीक। आज तक यूपी में तीसरी बार छोड़ो, दूसरी बार भी लगातार 10 साल सरकार किसी की नहीं चली। योगी आदित्यनाथ अब तक के सबसे लंबे मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री को 2 साल से ज़्यादा रहने नहीं देती थी, निपटा देती थी। अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल योगी जी का है। तो आपको क्या लगता है कि तीसरी बार भाजपा आएगी और सहयोगी दलों के साथ आएगी, या सहयोगी दल भागेंगे और भाजपा के बजाय किसी और के भागे जाएंगे? देखिए, योगी जी पहली बार तो अपने बलबूते से बैठे थे, ठीक है, दोबारा भाजपा के सहयोग से बैठे। अगर भाजपा केंद्र की सरकार नहीं चाहेगी, अगर राजनीति करेगी, तो भाजपा यूपी में आएगी नहीं। हम पूछ रहे हैं उद्धव, तुम बता रहे हो माधव। हमने पूछा है क्या यूपी में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपने वर्तमान 4 सहयोगियों को, अपना दल, निषाद पार्टी, सुभाषपा, राष्ट्रीय लोकदल, इनको लेके लड़ पाएगी या सहयोगी दल कहीं निकल लेंगे? तो बता तो दिए कि ये अपने बलबूते से बैठे थे। मालूम है कि नहीं, जिस समय शपथ हो रहा था योगी जी, मालूम है कि नहीं? भाजपा तो समर्थन नहीं किया था उनको, लेकिन वो अपने बलबूते से रातों भर में बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में ही आए थे, बने। आगे क्या होगा ये बता। आगे अगर भाजपा चाहती है तो बनेगी पार्टी, अगर सरकार बनेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बनेगी।
ये आप सहयोगी दल हो, सबसे मजबूत सहयोगी दल माने जा रहे हो, सबसे ज़्यादा शोर शराबा आपका है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। आने वाले टाइम पे यूपी का होने वाला जनता जानना चाहती है। हम लोग साथ में रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में लड़के चुनाव लड़ेंगे और 27 में हम फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन के बैठेंगे। इतना तो हमने मान लिया, लेकिन अभी जो 4 दल सहयोगी दल के रूप में हैं, 2 तो साथ ही थे चुनाव में भी, 2 चुनाव के बाद चुनाव में किसी और के साथ थे, अब बाद में तोहरे साथ आ गए, तो पक्का उसी में से एक रालोद है, उसी में से एक सुभाषपा है। तो चुनाव में जाते जाते ये चारों साथ रहेंगे, चारों साथ में रहेंगे। हमारी सरकार फिर बनने जा रही है 27 में, हम लोग साथ में ही रहेंगे। और जो लोग कहते हैं कि इधर से भाग के उधर, उधर से भाग के उधर, सत्ता के साथ रह करके जब अपनी जनता की, जिन्होंने वोट दिया है, जब उनकी मदद हम कर पाएंगे तभी हमारे साथ वो लोग खड़े रहेंगे। और नहीं 5 साल अगर हम सत्ता से बाहर रहेंगे तो हमारे जो भी समर्थक हैं वो सब टूट के बिखर जाएंगे। भाजपा सहयोगी दल, 4 सहयोगी दल, रालोद, सुभाषपा, निषाद पार्टी, अपना दल, तेरा मेरा साथ रहेगा या 9-2-11 होगा? मतलब ना है लोगन का। सबसे बड़ी पार्टी बसपा तीसरे नंबर की। बसपा अगर इधर उधर, अरे रुके रहिए भाई, बसपा इधर उधर करती 3-5 तो होता कि नहीं बनती, ये बना लेंगे। बसपा जैसे मजबूती से चल रही वो बढ़ रही, हम तो देख रहे हैं। बड़ी मजबूती है, वो लोधी रोड का मकान भी चला गया है। आप अरे सब चला जा, उससे मतलब नहीं है भाई। हम कहते कितने लोग तो मार कर दफन कर दिए गए, तो उसका क्या मतलब है? बसपा कहीं नहीं है भाई। सर मेरी बात सुनिए, आप चुप रहिए भाई। अब मौका आपका जो सवाल है उसका हम जवाब पूरी तरह से दे रहे हैं। जवाब तो और बलजीत फैसले। नहीं, आप उत्तर प्रदेश की जनता को सुनाइएगा। अभी जो चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव में, इंडिया गठबंधन 43 सीट जीता है। अभी बीजेपी का बड़े नेताओं का दिमाग ठीक हो गया है, लेकिन जो और लोग हैं उनका नहीं ठीक हुआ है। ये संकेत है कि अब तुम्हारी कुर्सी जाने वाली है, कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं है। इसीलिए हर जगह हत्या, लूट मार, बलात्कार बढ़ रहा है। लंबी कहानी पर हमारा सवाल पे जाओ। हर दल अभी वर्तमान में भाजपा के सहयोगी हैं, 2027 में ये भाजपा के साथ लड़ेंगे या कहीं और जाएंगे? जिन लोगों की आप दल की बात कर रहे हो, चाहे सुभाषपा हो या आरएलडी, इन दलों की क्या हैसियत थी? समाजवादी पार्टी की देन थी। पूरा बोलोगे तोरे साथ नहीं आएंगे वो, उनकी जरूरत भी नहीं है भाई। जो दल समय को देख के बदलते हैं, दल बदलू, उनकी क्या हैसियत है, कोई मतलब नहीं है। आपको लग रहा है इनकी बात मान लें हम कि समाजवादी पार्टी केवल अपनी दम से सरकार बना ली? समाजवादी पार्टी इस बार पीडीए का को जोड़ करके अपने दम पर सरकार बनाएगी। मतलब कि सहयोगी जरूरत नहीं है, सहयोगी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी एक सहयोगी कांग्रेस पहले पड़े हो साथ में। हमारे इंडिया गठबंधन में है, वो सहयोगी नहीं है, वो हमारे इंडिया गठबंधन में है, वो तो रहबे करेंगे। और आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की 4 सहयोगी पार्टियां हैं, क्या वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी? बस यही हम जानना चाहते हैं कसम से। हम बताना भी चाहते हैं। आप बोलो ना, छोड़ो दुनिया को। हम यही बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के 6 महीना पर, आज आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, फिर बोलूंगा, सियासी ढोल बोलने बोल, सियासी ढोल बोलने बोल। भारतीय जनता पार्टी कहेगी आप अपने दल का हमारे दल में विलय करो, अब हम टिकट देंगे, समझौते की टिकट नहीं देंगे। समझौते की टिकट नहीं देंगे तो ये लोग भागेंगे? भागेंगे नहीं, इन लोगों को विलय कर देना पड़ेगा, दल समाप्त हो जाएगा, तो भागने कौन सवाल है? आपने नई रील चला दी है। नहीं रील नहीं, सत्यता यही है, यही सत्यता है। राहुल जी आपसे पूछ लेते हैं। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी आज देश में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी है। भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं बार बार सहयोग दिया है। आने वाले 2027 चुनाव में आपके 4 सहयोगी दल हैं, 2 आपके साथ थे चुनाव में भी, 2 बाद में आए, रालोद और सुभाषपा। अब आ गए तो आपने स्वागत किया, पूरा मौका दिया काम करने का, विकास करने का। तो ये चारों आपके साथ रहेंगे या भागेंगे कोई इनमें से? मतलब तेरा मेरा साथ होगा या 9-2-11 होगा? गारंटी नहीं है, भागने वाले भगोड़े बहुत हैं, भागने वाले भाग जाएंगे, कोई रोक नहीं पाया। अगले बार 2022 के चुनाव ले लीजिए, भागने वाले भाग गए, फिर भी जब जरूरत लगी तो
बीजेपी ने बुलाया या फिर ऑफर दिया कि भैया आ जाओ, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो नतीजा है 2024 के गलत नतीजे हैं। यही कारण था लाने में, ले जाने में, भागने में। भाई देखिए आप, सरकार जनता ने बनाई, ठीक, आम कार्यकर्ताओं को आप जगह न दे के दूसरे दल से यार उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हो, बहुत बढ़िया, दूसरे को एमएलसी बना रहे हो, बहुत बढ़िया। तो आने वाला दिन देखिए बहुत कठिन है बीजेपी के लिए। बड़े निर्णय लेने होंगे, बड़े निर्णय लेने होंगे, कड़े निर्णय भी लेने होंगे और कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करना होगा। अब इच्छा कर लेते हैं, लगन लगी गर्मी फरन लगे आम, आ जाओ भैया कर दो किस्सा। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश देश सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ उसका 4 पार्टियों से गठबंधन है, 2 चुनाव में उसके साथ थी और 2 बाद में आए। आपको क्या लगता है 27 चुनाव में चारों भाजपा के साथ रहेंगे या तेरा मेरा साथ 9-2-11 हो जाएगा? यहाँ जनता मालिक है, जनता जो सत्ता पक्ष है वो अपनी नीतियों के बल पर आएगी। विपक्ष अपनी नैरेटिव फैलाकर जितना सरकार नहीं काम की है उसके पक्ष पे आएगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि 1971 में एक जनता ने वो दिया था, वो घोषणा होती थी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। कांग्रेस की जो वो थी इंदिरा गांधी थी, उनकी लोकप्रियता बहुत ऊपर थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मगर 74 में वही जनता उनको घसीट के ला दिया 171 सीटों पे, जो 383 सीटों पर हुआ करती थी। तो जनता मालिक है, जब जिसको चाहे उसको सिरमौर बना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लालजीत भाई, कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और यूपी में 4 बड़े सहयोगी दल, सब जय जय बम बम हर हर महादेव बोल रहे हैं। 27 के चुनाव में चारों साथ रहेंगे, तेरा मेरा साथ होगा या 9-2-11 होगा? अमरिंदर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनकी बात कर रहे हैं वो 9-2-11 वाले ही हैं। आप उन पार्टियों की बात कर रहे हैं कि जो मंदिर में घंटा बजाओगे वहाँ भेज देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद चूंकि राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है कि कब किसको क्या ज़रूरत पड़ेगी वो आ जाएगा, चला जाएगा। और जो आप बता रहे हैं कि ये लोग टिकाऊ नहीं हैं, ये लोग कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, वो लोग स्वतंत्र हैं, अपनी पार्टी के वो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जितने लोगों का आप नाम ले रहे हैं, चाहे अपना दल यश की बात कर रहे हों, चाहे सुहेल देव समाज पार्टी की बात कर रहे हों, और चाहे जो है निषाद पार्टी की बात कर रहे हों, ये लोग अपने दल के जो है स्वयंभू नेता हैं। चाहे जिधर चले जाएंगे उनको इससे नहीं मतलब है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, उसके बाद आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि जो आपको जो है तरह तरह की बातें कहा प्रचार प्रसार में, चुनाव में, और उसके बाद आपसे अलग होकर लड़ा भी, फिर आपने बुला लिया तो आपने उनको मंत्री बनाया या जो है चेयरमैन उनके लोगों को बनाया, और आपके कार्यकर्ता मुँह ताकते रह गए। तो उनके अंदर वेदना है, इतनी वेदना है। कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि 27 के चुनाव की तस्वीर क्या होगी? 4 और भाजपा साथ, तेरा मेरा साथ या 9-2-11? 9-2-11 होगा। और भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को जनता ने देख लिया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के क्रियाकलापों को देख लिया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी रोज कहते हैं 0 टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। आप ये बताइए अमरिंदर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अभिव्यक्ति की आज़ादी से सियासी ढोल बोल बोल। रिपोर्टर अमरेंद्र प्रताप सिंह रिपोर्टिंग। ये है लालजीत यादव। और जब रिपोर्टर इनसे सवाल करते हैं तो अपने समझ का जो जवाब होता है वो देते हैं। अब अगर कोई इन पर मुकदमा लिखा रहा है तो मुकदमा इन पर लिखाने से पहले सवाल करने वाले अमरेंद्र प्रताप सिंह पर भी लिखाओ। अगर हम पर मुकदमा लिखाने की दम नहीं है तो खाली इनको निशाना मत बना। बताओ अपनी बात क्या है मामला। तो अमरिंदर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। यहाँ जब हम कहते हैं कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को बड़ा awkward लगता है कि वो जो है शादी वर्दी वाले पुलिस से फोटो खिंचवा के पता नहीं कहाँ भेजते, फर्जी मुकदमा लगाने का षड्यंत्र रचते हैं। तो हम लोग जनता की आवाज़ को बताएं भी नहीं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों में ये न जाए। जब आप कहते हो गली गली में भ्रष्टाचार, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार?
इसलिए मुकदमा लिखाया जा रहा है। अब वही तो है, अब मैं बता रहा हूँ ना कि अभी लखीमपुर खीरी में 2.5 करोड़ से एक जो है पानी की टंकी बनी और ध्वस्त हो गई, सीतापुर में ध्वस्त हो गई, तो आखिर वहाँ भ्रष्टाचार हुआ ना। अब अगर हम जनता में उस बात को कहते हैं, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक बात को पहुँचाते हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें, और सरकार चाहे जिसकी रहेगी। सवाल मैं पूछता रहूंगा, सरकार तो होगा जवाब तो मैं भी मांगूंगा, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ। और सुनो, मुकदमे का डर मत दिखाओ, ये अलग बात है, ये अलग बात है कि मैंने कभी जताया नहीं, ये अलग बात है कि मैंने कभी जताया नहीं, मगर तू ये न समझ कि तूने दिल दुखाया नहीं। ये जो पार्टी है, ये जो सरकार में है, दिल इसने भी दुखाया है। आप सहयोगी दल हो, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, लालजीत यादव जी जो कह रहे हैं बात सही कह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जब जनता की बात, अगर किसी बात का कष्ट है, कोई वेदना है, तो वो कहने का उसको अधिकार है, वो कहेगा। आपको सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद में आपको उस पर पालन कराना है कि कहाँ पे गड़बड़ियाँ हैं। अगर विपक्ष नहीं होगा तो कोई आपके पास न्यूज़ नहीं पहुँचेगी कि कहाँ पे भ्रष्टाचार। अगर चापलूसी करना ही राजनीति है, तो ऐसे राजनीति को मैं जो है स्वीकार नहीं कराओ चापलूसी लोगों से। हाँ, ये चापलूसी नहीं, हमारे जो विपक्ष में बोलते हैं उनकी बात को सुनना। देश के सबसे आदरणीय सांसदों में से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। सवाल तो करेंगे हम, अगर तुमको लगता मुकदमा लिखा के कुछ उखाड़ लोगे तो उखाड़ो। एक जिंदगी है, क्या क्या बिगाड़ लोगे, जब कुछ जमा ही नहीं है तो क्या क्या उखाड़ लोगे। अमरेंद्र प्रताप सिंह पत्रकार हूँ, मैं सवाल सीधा पूछता हूँ। मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, लेकिन दर्द सबका समझता हूँ, कष्ट की सबकी बात करता हूँ। अब सवाल पूछते थे अरमान मलिक से, हमारे चैनल का रिपोर्टर, अब मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान होना क्या बुराई है क्या? अरे मुसलमान होना बुराई नहीं नहीं है, है। मुसलमान बहुत ही अरमान मलिक, जो सरकार पिछले 5 साल और उससे पहले 5 साल थी, उसने बात की सबका साथ सबका विकास की, उसने बात की सबका विश्वास की, क्या उसने मुसलमान का विश्वास जीता? और अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता? देखिए, मुसलमानों का विश्वास सभी पार्टियों ने जीता, सपा ने भी, और जीता क्या, लाभ सबने उठाया। अभी मुसलमानों का लाभ समाजवादी ने भी उठाया, वोट सबको चाहिए। लेकिन सरकार, जब कोई भी सरकार शपथ लेती है तो जाति, धर्म, मजहब इन सब से दूर निकल जाती है। जब उसे विकास, अब ये सड़क बनाई, चाहे जिसने भी बनाई हो, जिस सरकार ने भी बनाई हो, तो क्या वहाँ पे कोई आइडेंटिटी है कि अब आधार कार्ड दिखाओ, आप अगर मोहम्मद अरमान हो तो इस सड़क पे नहीं चल सकते? अगर ट्रांसफार्मर में आपने लगाया गांव में, तो क्या जेई को यह आदेश दिया गया कि इस एरिया में इस ट्रांसफार्मर से मुस्लिम को कनेक्शन मत देना? देखिए, ये लोग इस तरीके की बयानबाजी, MY समीकरण, हिंदू मुस्लिम, ये सिर्फ नेताओं की ज़बान पे इसलिए आता है क्योंकि उन्हें जिसका जो बहुसंख्यक है उसका वोट लेना है, तो अल्पसंख्यक को दबाएंगे तो बहुसंख्यक का वोट मिलेगा। कुछ नेता, हाँ, कुछ नेताओं की बात कर रहा हूँ, और हाँ, जो लाभ लेना चाहते, राजनीतिक लाभ के लिए MY समीकरण लेके आए। पूछ लेते हैं अरमान, इधर आ जाए पंडित जी के पास। पंडित जी, आप हमेशा न्याय की बात करते हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ, और मुझे कोई संकोच नहीं होता कि आप मेरे लिए बहुत आदरणीय हो। लेकिन सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करने वाली पार्टी क्या वास्तव में पूरे उत्तर प्रदेश में सबका विश्वास अर्जित कर ली है या अभी कुछ बाकी है? नहीं कर पाई। टूटती हुई माला, एक बात पहले की थी, टूटे सजन मनाइए, जो टूटे 100 बार टूटने पर उनको मनाएं, रही मन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार, उसको पोहिए। लेकिन ये वो खेल नहीं खेले हैं, टूटे सजन नहीं मना रहे हैं। क्या खेले हैं? जिसको बढ़तो जितिन को देखो, ब्राह्मणों में बढ़ता देख लो, जितिन को अपने यहाँ बुला लो। आप ब्राह्मण विरोधी हो क्या पंडित? ब्राह्मण विरोधी नहीं, जिसको बुला लो। तो नेताओं को बुलाकर, ये जनता को बुलाकर जनता के बल पर नहीं विश्वास कर रहे हैं, नेताओं को, बड़े बड़ों को बुला लो, उनसे वोट मिल जाएगी। तो फिर नेताओं की वोट मिलेगी तो जनता निश्चित गिराएगी। क्या है तुम्हारा अरमान? तुम तो हो एक मुसलमान। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका विकास सबका विश्वास, तो सबके विकास सबके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है।
और समाजवादी पार्टी जो है समाप्ति की तरफ जा चुकी है। और योगी जी को बल्कि देश की जनता मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री की देश पे कुर्सी पर देखना चाहती है इस प्रदेश की जनता कि अखिलेश यादव जी 14, 17, 19, 22, 24 ये गठबंधन में ठगबंधन में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दुभात नहीं। हम अपने मूल सवाल पे आते हैं। जुबैर मेरे कैमरामैन मेरे भाई, सवाल ये है कि अरमान मलिक तुमने अपनी बात कह दी, अब हम तुम्हारी बात पर रिएक्शन राहुल जी से लेंगे। राहुल जी, बहुत सिंपल सवाल है कि ये जो 4 दल आज सत्ता की मलाई तुम्हारे साथ खा रहे हैं, चाट रहे हैं, लपेट रहे हैं, जो भी कह लो, ये तुम्हारे साथ रहेंगे या निकल लेंगे? मैं तो पहले ही बताया हूँ, गारंटी नहीं है। भागम भाग वाले लोग हैं। अभी आपने देख लिया जो आज कैबिनेट मिनिस्टर बना है वही समाजवादी पार्टी से गोरखपुर से उपचुनाव जीत कर आया था, संजय निषाद का बेटा। तो किसी की कोई गारंटी नहीं है। ये भागम भाग वाले लोग हैं, दल बदलू लोग हैं, इन लोगों की गारंटी नहीं ली जा सकती। गारंटी प्योर मेच्योर कार्यकर्ताओं की होगी, इन लोगों की कोई गारंटी नहीं है। राहुल ने जो बोला है उस पर ध्यान देना पड़ेगा जुबैर। इन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो अवसरवादी हैं, ये जो मौका देख के आए हैं, ये जो सत्ता को देख के आए हैं, मलाई को देख के आए हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं। अब 2027 में थोड़ा टाइम है और हमारे अपने पत्रकार ग्रुप में करियर में भी उतना ही टाइम है। लगभग 1.5 साल बाद चुनाव होगा, लगभग 1.5 साल बाद हम रिटायर होंगे, लेकिन तब तक रिपोर्ट करते रहेंगे कि कौन सा दल किस दलदल में आया था और किस बल के बहाने चला गया, कौन सा दल किस बल से आया था और किस दलदल में चला गया। ये जो आने वाले लोग हैं और जो जाने वाले लोग हैं, इनकी कहानी हम सुनाएंगे आप सबके बहाने और आप सबकी जुबान से। याद रखना, जनता है, जनार्दन है, सब जानती है।